दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया की मशहूर कंपनी जिसे हम कोलगेट पामोलिव के नाम से जानते हैं, और ये कोलगेट बनाने वाली कंपनी अपनी मार्केटिंग भी इसी तरह से करती है कि ये बड़े ही हेल्थी प्रोडक्ट है जो आपके दांतों को मजबूत रखेगा। तो कैसा लगेगा सुनकर दोस्तों कि ये टूथपेस्ट हमारी हेल्थ के लिए उतने ही खतरनाक है जितना कि एक पॉइजन। आइए आज की वीडियो में इसको गहराई से समझते हैं। तो शुरू करते हैं इसके इतिहास से। अमेरिका में रहने वाले बैप्टिस्ट विलियम कोलगेट ने सन 1806 में विलियम कोलगेट कंपनी के नाम से न्यूयॉर्क शहर के डच स्ट्रीट पर स्टार्च, साबुन और मोमबत्ती की फैक्ट्री स्टैब्लिश की। सन 1857 में कोलगेट की डेथ हो जाती है, लेकिन कंपनी को इसके बेटे सैमुअल कोलगेट को सौंप दी जाती है। सन 1873 में कंपनी ने अपना पहला कोलगेट टूथपेस्ट पेश किया, जो जार में बेचा जाने वाला एक स्मेलिंग टूथपेस्ट था। लेकिन फिर आती है बीजे जॉनसन कंपनी, जो अमेरिका की मिलवॉकी सिटी में थी। ये कंपनी ताड़ के तेल और जैतून के तेल से साबुन बना रही थी, जिसका सूत्र सन 1898 में बर्डेट जे जॉनसन द्वारा डेवलप किया गया था। साबुन इतना पॉपुलर था कि 1970 में उनकी कंपनी का नाम बदलकर पामोलिव रख दिया गया। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में पामोलिव दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाला साबुन था। पामोलिव और कोलगेट दोनों अलग अलग कंपनी थी, जो 1928 में एक हो गई। कोलगेट पामोलिव लॉन्ग टाइम से प्रॉक्टर और गैम्बल के साथ कंपटीशन में है। प्रॉक्टर और गैम्बल, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाती है, जैसे फैब्रिक केयर, बेबी केयर, होम केयर, ओरल केयर, स्किन एंड पर्सनल केयर। प्रॉक्टर और गैम्बल ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद अपना टाइड लॉन्ड्री डिटर्जेंट पेश किया, और हजारों उपभोक्ताओं ने कोलगेट के साबुन से नए प्रोडक्ट की ओर रुख किया। कोलगेट ने टूथपेस्ट मार्केट में अपना नंबर 1 स्थान खो दिया जब प्रॉक्टर और गैम्बल ने अपने टूथपेस्ट क्रेस्ट एंड ग्लीम में फ्लोराइड मिलाया। लेकिन 2014 में प्रॉक्टर और गैम्बल द्वारा ग्लीम ब्रांड को बंद कर दिया गया, क्योंकि उसमें फ्लोराइड मिलाया गया था। फ्लोराइड एक केमिकल कंपाउंड है जो फ्लोरीन से बना होता है। यह आमतौर पर वाटर, टूथपेस्ट और माउथ वॉश में पाया जाता है। यह दांतों को मजबूत और सड़ने से बचाता है। हालांकि फ्लोराइड के कई एडवांटेजेस हैं, लेकिन ज्यादा यूजेस से डेंटल फ्लोरोसिस होती थी। इसमें बच्चों के दांतों पर व्हाइट स्पॉट दिखाई देते हैं, और ये जब होता है जब दांत निकलते हैं। इसी तरह से स्केलेटल फ्लोरोसिस और ब्रेन डेवलपमेंट पर भी इफेक्ट डालता है, और इसी वजह से ग्लीम ब्रांड को बंद कर दिया गया। तो वापस आते हैं टॉपिक पर। कोलगेट पामोलिव कंपनी बहुत से ब्रांड बनाती है, जिसमें टूथपेस्ट, माउथ वॉश, फेस क्लीनर, डिटर्जेंट शामिल है। इन प्रोडक्ट में एक ट्राइक्लोसिन नाम का केमिकल कंपाउंड होता है, जो एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। ये इन्फेक्शन को रोकता है, लेकिन मैं अगर कहूं कि ये आपकी हेल्थ के लिए उतना ही हानिकारक है जितना कि एक पॉइजन। तो आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ट्राइक्लोसन्स को अमेरिका में इतनी वाइड फॉर्म में यूज किया जाता था कि अमेरिका की 75% पॉपुलेशन इसे पर्सनल केयर के लिए यूज करती थी। लेकिन 2016 में FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ट्राइक्लोसन को साबुन और टूथपेस्ट उत्पादों से रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। हालांकि ट्राइक्लोसन अभी भी टूथपेस्ट, माउथ वॉश, हैंड सैनिटाइजर और सर्जिकल साबुन में हाई कंसंट्रेशन में मौजूद है। ट्राइक्लोसन के सिविरल डिसएडवांटेजेस और पोटेंशियल रिस्क है, जैसे पोटेंशियल कैंसर रिस्क। ट्राइक्लोसन के लॉन्ग ड्यूरेशन तक कांटेक्ट में रहने से कैंसर का डेवलपमेंट हो सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिसर्च के अकॉर्डिंग कुछ एनिमल स्टडी में देखा गया कि ट्राइक्लोसन के कांटेक्ट में आने से ट्यूमर की ग्रोथ हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर चूहों पर की गई स्टडी में पाया गया कि ट्राइक्लोसन के कांटेक्ट में लीवर ट्यूमर तेजी से बढ़ा। ट्राइक्लोसन को हार्मोनल फंक्शन से भी इंटरफेयर करते हुए पाया गया, स्पेशली थायराइड हार्मोन के साथ।
जो बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म का रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, हार्ट रेट रेगुलेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट और डाइजेशन में इन सभी फंक्शंस को डिस्टर्ब करता है। और हार्मोनल अनकंट्रोल से कुछ मामलों में ब्रेस्ट कैंसर देखा गया। और इसी तरह से ट्राइक्लोसन टूटकर कुछ टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट में बदल सकता है, जैसे डाइऑक्सिन, जो कैंसर की वजह बनता है। जब ट्राइक्लोसन सूर्य की लाइट और हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है तो ये हार्मोनल बाई प्रोडक्ट बन सकते हैं, जो एनवायरनमेंट और ह्यूमन दोनों के लिए डेंजर है। और ट्राइक्लोसन नल के पानी में मौजूद क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्लोरोफॉर्म बना सकता है, जो एक कैंसर एलिमेंट है। ये एक चिंता का विषय है, लेकिन तब जब ट्राइक्लोसन कंटेनिंग प्रोडक्ट का लंबे समय तक यूज किया जाए। ये टूथपेस्ट, साबुन और डिटर्जेंट आपके लिए हेल्दी नहीं है। और ये जो बात मैं आपको कहने लग रहा हूं, यही चीज NRDC यानी नेशनल रिसोर्स डिफेंस काउंसिलिंग, जो अमेरिका की एक नॉन प्रॉफिटेबल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका के कोर्ट में कही थी साल 2010 में। NRDC ने 2010 में FDA के अगेंस्ट अमेरिका के कोर्ट में केस किया। इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक केस फाइल की FDA कंपनी के अगेंस्ट ट्राइक्लोसन को लेकर। इस केस का मकसद ट्राइक्लोसन की सुरक्षा के बारे में FDA की इनएक्टिविटी को चुनौती देना था। NRDC ने दावा किया कि FDA ने ट्राइक्लोसन के पोटेंशियली हेल्थ रिस्क के बावजूद इसके उपयोग पर उचित कार्रवाई नहीं की, खासकर टूथपेस्ट और साबुन को लेकर। 2016 में FDA ने ट्राइक्लोसन को रेस्ट्रिक्ट किया, लेकिन कुछ प्रोडक्ट में इसको अभी भी यूज किया जा रहा है, जैसे साबुन, टूथपेस्ट, डिओड्रेंट्स, हैंड सैनिटाइजर्स। शॉर्ट टर्म में एक दो बारी के लिए कोई इतनी बुरी चीज नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा होता रहा तो इससे पोटेंशियली कैंसर रिस्क बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको ये इंफॉर्मेशन पता चले।